Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our MSc Botany, that is course number 3. आज हम कोर्स नंबर 3 की बात करेंगे क्योंकि हमने कोर्स नंबर 1 और 2 की ऑलरेडी बात कर ली है और इसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए है, सिलेबस डिस्कस कर दिया है, इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक्स हैं मैंने बता दिए हैं। अब हम थर्ड कोर्स पे पहुंचते हैं। थर्ड कोर्स है हमारे पास बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो दिस इंक्लूड्स 60 मार्क्स पेपर, थ्योरेटिकल पेपर, जिसमें आपने रिटन बिल्कुल थ्योरी लिखनी है और 20 मार्क्स के इसमें प्रैक्टिकल्स आते हैं और 15 मार्क्स की इसमें इंटरनल असेसमेंट होती है जिसमें यू हैव टू गिव सेमिनार्स, एनी असाइनमेंट्स वगैरह। और अटेंडेंस की बात करें तो इसमें 5 मार्क्स की इसमें अटेंडेंस होती है, तो बन गया 100 मार्क्स। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगी इसका सिलेबस क्या होता है और इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कोर्स नंबर 3, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके सिलेबस के बारे में और इसमें कितनी यूनिट्स है। इसमें है 11 यूनिट्स, सब यूनिट्स। ठीक है, अब 11 सब यूनिट्स में हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक हमें स्किप करने हैं, कौन से में जो हमें ईजी अपने ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो ये, बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप पे ही डिपेंड करेगा एंड में। तो ठीक है, पहला हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, कंपैरिजन अमंग द क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स कुछ नहीं है, ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे की क्रिप्टोगैमस क्या है। अब ये भाई क्रिप्टोगैमस है टेरिडोफाइट या फिर जो जिम्नोस्पर्म्स वगैरह है उनसे उनके साथ कंपैरिजन बताना, सिंपल कंपैरिजन बताना है आपको, उसके साइलेंट फीचर्स लिखने हैं ब्रायोफाइट्स के। तो ये यूनिट तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स इनटू लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस, इंपॉर्टेंट है। लिवरवर्ट्स पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी क्वेश्चन आया था। सो अगर आपको क्लासिफिकेशन लर्न रखने में प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसे कर लीजिए। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट टॉपिक भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आई थिंक सेकेंड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लासिफिकेशन पूछी ही जाती है। ठीक है, a general account of marcantiales, jugaminales, anthracales, sphagnales, funerales and polytrichales। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए आप। इसमें से मार्केंशियल पे क्वेश्चन आया था, जुगरमिनेल से क्वेश्चन आया था, स्फेगनेल से क्वेश्चन आया था और पॉलीट्राइकेल से भी क्वेश्चन आया था। तो मतलब 2 बार पूछा गया इससे क्वेश्चन। सो आपको अगर लगता है ठीक करना चाहिए तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा बताती हूँ ब्रायोफाइट से मेरा ब्रायोफाइट स्ट्रॉन्ग था, टेरिडोफाइट थोड़ा सा वीक था। तो मैंने ब्रायोफाइट से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट कर ही लिए थे जो मुझे ठीक लगे थे। तो वैसे आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ये आप पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो थर्ड भी इंपॉर्टेंट ही है काइंड ऑफ। और ये फोर्थ तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, ये पूछा ही जाता है, पेरिस्टोम मॉसेस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ईजी होगा ये लर्न करने में एज कम्पेयर टू क्लासिफिकेशन। ये ईजी है, आप मतलब अगर आप इसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये मतलब 1.5 पेज का आंसर है और ये बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना दूंगी। जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट वीडियो अपॉन पेरिस्टोम इन मॉसिस। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट इंक्लूडिंग फॉसिल एविडेंस, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बट लास्ट टाइम नहीं आया था, उससे पहले भी इस पे क्वेश्चन नहीं आया था। सो बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था 2016 पे क्वेश्चन आया था इसमें। ठीक है, और प्राइमेटिव वर्सेस एडवांस्ड डिराइव्ड फीचर्स ऑफ एवोल्यूशनरी लाइंस विद ब्रायोफाइट्स, ये भी क्वेश्चन है। तो इस पे भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता है बट इस पे एज़ कम्पेयर टू ये वाला तब भी आ जाता है। इस पे तो क्वेश्चन देखा नहीं मैंने, इस ना 2016 में आया था, 17 18। तो देख लीजिए, आपको डिपेंड करता है आप पे। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ये कर लीजिए आप। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स ये इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है, और ईजी जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप तो आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये कर लीजिए। मॉर्फोजेनेसिस इन ब्रायोफाइट्स, मॉर्फोजेनेसिस भी अच्छा टॉपिक है, आता है, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, बट किसी को ये डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है ये करना, लगता है कि इजीली हो जाएगा तो इसे कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन अभी करना ही करना है आपको, 9th क्वेश्चन करना ही करना है। ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, सो डोंट स्किप दैट क्वेश्चन। एंड 10th और 11th भी ये क्वेश्चन, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये कुछ नहीं है, ये ब्लेमन लैंग्वेज में दिया होता है। इवन बुक्स में भी इतना ईजिली दिया होता है कि अगर आप इसमें एक रीडिंग भी मारते हैं तब भी आपको ऐसा है कि मगअप नहीं करना पड़ेगा, आपको एक रीडिंग से ही आ जाएगा ये आंसर्स। तो मुझे नहीं लगता कि 10th 11th तो आपको छोड़ना ही चाहिए। इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो आप पे डिपेंड करता है ओवरऑल क्या क्या कर रहे हो आप, क्या क्या नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको इसमें लास्ट में दिखा दूंगी कि लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे 2018, उससे पहले क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 2 क्वेश्चन पेपर में इसमें दिखाऊंगी आपको कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर ब्रायोफाइट्स एज बाकी सब्जेक्ट्स देखा जाए तो ईजी है, सो डू इट वेल।
अब हम टेरिडोफाइट्स की तरफ चलेंगे। टेरिडोफाइट्स में क्या है हमारे पास, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड कंपैरिजन अमंग आर्किगोनेट। ठीक है, इसमें आप एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स वगैरह से आपने इसको कंपैरिजन करके दिखाना है, और ब्रायोफाइट से भी दिखा देना है कंपैरिजन करके, और इंट्रोडक्शन और साइलेंट फीचर्स लिखने टेरिडोफाइट के, तो ये तो ईजी है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, वैसे क्वेश्चन एक बार देखा गया है इससे, पर पता नहीं आता भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैं जनरली क्लासिफिकेशन छोड़ देती हूँ, मैं अपना बताती हूँ। क्योंकि क्लासिफिकेशन में होता है मगअप करना पड़ता है, एक रट्टा कर एक क्रैमिंग करनी पड़ती है, जो कि मुझसे नहीं होती इतनी अच्छी क्रैमिंग, और एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखा जाता है क्लासिफिकेशन जैसा होता है। तो मैं तो क्लासिफिकेशन छोड़ देती हूँ, बाकी चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि हमें बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें, बहुत से और भी टॉपिक्स है, तो क्लासिफिकेशन मेरा इतना अच्छा नहीं रहता है, बट कईयों का बहुत स्ट्रांग होता है क्लासिफिकेशन, सो डू इट। और थर्ड की बात करें, इंट्रोडक्शन टू पैलियोबॉटनी, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये मैं आपको टॉपिक करा दूंगी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो मैं कराऊंगी, अगर आप वही कर देंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि ये कितना आसान टॉपिक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, 3 साल लगातार आया क्वेश्चन, तो ये इसको नहीं करना है स्किप। ठीक है, अब ये इसकी बात होती है फोर्थ की। मैं अपना बताती हूँ, मुझे फॉसिल्स लर्न नहीं होते, तो मैं तो इसको छोड़ देती थी, बट इफ़ यू वांट टू लर्न इट, डू इट। सो अगर आपको करना ही है तो आप इंपॉर्टेंट की तरफ जाइए, ऐसे नहीं कि अब सारा का सारा कर लीजिए, इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास कि हम रिवीजन भी कर सके इतने सारे का। तो इंपॉर्टेंट पे जाइए। ठीक है, हॉन्योफाइटन ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, और जैसे साइलोटन ये वाला आ जाता है। ठीक है, और इसमें हाँ, ये जीरोफाइलम ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्ट्रोजाइलोन ये भी आया एक बार क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट नोट पे आ जाते हैं, जैसे कि ABCD करके आ जाएंगे आपके पास, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपकी मर्जी है, करना है करो, बट ये इतना ज़्यादा वास्ट है, तो आई थिंक लीव इट। आपके पास और भी क्वेश्चन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। अगर आप ब्रायोफाइट्स अच्छे से कर रहे हो तो 3 क्वेश्चन तो उससे ही बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन इससे चूज करना है अब आपको। तो आपको, मुझे नहीं लगता फोर्थ यूनिट पे जाना भी चाहिए, इन फ्यूचर भी काम का नहीं है ये। अगर आपने PhD बॉटनी में करनी है तब जाके इंपॉर्टेंट होगा PhD के लिए। इवन आप CSR नेट की तैयारी कर रहे हो, और सेट की भी तैयारी कर रहे हो, इवन HP सेट की, तो ये टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं आपसे, सो लीव इट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और फिफ्थ की बात करें, साइलेंट फीचर्स ऑफ लाइकोसीडा, सिनोसीडा एंड टेरिडोसीडा, तो ये इसके भी क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं आपका। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही पढ़ लीजिए, पढ़ना है अगर आपको। ठीक है, और सिक्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीलर ये मत छोड़ो। सिक्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो राइट इन कमेंट सेक्शन में आपको पढ़ा दूंगी, ये बहुत इजी टॉपिक है, और ये क्वेश्चन देखा गया है एटलीस्ट 1-2 बार, तो पक्का ही देखा गया है क्वेश्चन। टीलोम थ्योरी ये भी मत छोड़ो, ये भी कर लो, ये भी इजी है, इवन BSc में हमने अच्छे से पढ़े स्टीलर सिस्टम, टीलोम थ्योरी वगैरह, तो ये नॉट अ बिग डील। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइट्स ये भी कर लो, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड इम्प्लीकेशन ऑफ एपोगैमी, हाँ ये मत छोड़ो। ठीक है, एपोगैमी पढ़ लो अच्छे से, एपोस्पोरी पढ़ लो अच्छे से, दोनों चीज़ अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो आप इसमें फोर्थ यूनिट छोड़ सकते हैं, फिफ्थ यूनिट छोड़ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ यूनिट छोड़ दो। क्लासिफिकेशन जिसकी नहीं आती, इतनी अच्छी नहीं रहती याद, उसको भी छोड़ सकता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट क्लासिफिकेशन कईयों का बहुत अच्छा माइंड होता है इस पर, तो कमांड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उनको करने दीजिए। ठीक है, बाकी आपका सारी यूनिट्स है ये तो कर लीजिए। नेचुरल एपोस्पोरी एपोगेमी करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हिट्रोस्पोरी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, ये BSc की बुक में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इकोलॉजी ऑफ द फर्न्स ऑफ हिमालयस, ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजी ये तो कर ही लीजिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको आपके टीचर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और साइटोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा छोड़ना है तो फोर्थ फिफ्थ यूनिट ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आते क्वेश्चन, इससे आ जाता है, 1-2 ABCD करके आ जाएंगे, नोट्स लिख लो इसके बारे में। बट ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, और इतना कम टाइम होता है, 1 दिन का होता है आपका, सिर्फ 1 दिन का मिलती है आपको ब्रेक एग्ज़ाम के लिए, तो इतना ज़्यादा रिविजन भी नहीं हो पाता इन चीज़ों का। सो आई थिंक स्मार्टली लर्न स्मार्टली। ठीक है, हम अब जाएंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। ये आप पे डिपेंड करता है, 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, 5 में से 3 आप टेरिडोफाइट से चूज करते हो कि ब्रायोफाइट से चूज करते हो, पूरे 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो होता है 12 मार्क्स का। ठीक है, तो बन गया आपका 60 मार्क्स का पेपर।
अब देखिए ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हमारे पास आया हुआ था व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, डिस्कस देयर एफिनिटीज विद अदर क्रिप्टोगैमस। तो मतलब इसकी आपको एफिनिटीज बतानी है, इसकी सिमिलरिटीज बता दो थोड़ी बहुत, और इसके डिफरेंसेस बता दो। क्रिप्टोगैमस कौन से हो गए, जिम्नोस्पर्म से बता दो, और टेरिडोफाइट से बता दो, ठीक है। और बस यही करना है इसमें। बाकी ब्रायोफाइट्स के आपको पता है क्या होता है, इसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो थोड़े बहुत, ठीक है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसेस गिविंग साइलेंट फीचर्स अप टू ऑर्डर लेवल। देखो क्लासिफिकेशन आई है, जिसका क्लासिफिकेशन में कमांड है वो कर लीजिए, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब आ जाता है पास फेगनम, आ जाता है एंथ्रोसिरोस, आ जाता है पॉलीट्राइकम आ जाएगा, ये आ जाते हैं इसके पास डायग्राम बनाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। और गिवन कोइंसाइंस अकाउंट ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये तो इजी क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लो इसकी। और वैसे स्फेगनम और एंथ्रोसिरोस पॉलीट्राइकम मैंने इंपॉर्टेंट बोला ही था, पीछे तीनों के तीनों पढ़ लो, क्या इजीली डायग्राम्स इसके स्पोरोफाइट के दिए हुए, तीनों को एक का राइजोम दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा ये, तो बहुत ईजी हो जाता है ये। फिफ्थ की बात करें, डिस्कस वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट्स, ये होगी थ्योरीज। ये किससे आया, अब एवोल्यूशन से आ गया ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। और गिव एन अकाउंट ऑफ लेटरल क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन आ गई आपके पास यहाँ पे, जिसका क्लासिफिकेशन में कमांड है वो क्लासिफिकेशन दोनों ही पढ़ लो, ब्रायोफाइट की टेरिडोफाइट की भी। अब देखो ये आ गए ABCD करके आ जाता है, ये राइनिया क्लेडोजाइलॉन हो गया, ठीक है। ये ABCD करके आ जाते हैं, मतलब अगर आपको करना है कर लीजिए, नहीं करना है तो देख लीजिए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर आपका और भी क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं है इतना करना ही पड़ता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ लाइकोसीडा, लाइकोसीडा ये तो पढ़ना ही था। अब देखो यहाँ पे आ जाता है आपका स्टीलर सिस्टम आ गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई, 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका 9 पूरे 10 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन मिसिंग है, बट चलो 9 से ही काम चला लो आप। तो 9 में आप कौन कौन से कर सकते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे ये वाला कर सकते थे आप 9th, ये भी इजी है। लाइकोसीडा वाला इजी है, ठीक है। दो तो ऐसे ही हो गए। फिर एक हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला, हो गया 3 क्वेश्चन हो गए ऐसे ही। और फोर्थ ये हो गया ऊपर आपके पास क्या बोलते डायग्राम हो गई, ये तो बहुत ईजी है डायग्राम्स। और इन ये दोनों भी इजी है, आपका 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो भी इजी बिल्कुल, जो कि डिफिकल्ट लेवल हमने टच किया ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट वाले पेपर में। नेक्स्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे आपके पास, राइट द, देखो पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था ये, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। हाउ इज स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नोफाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लिवरवॉट, डिफरेंस आ गया हॉर्नवॉट और लिवरवॉट में, ठीक है। अब डायग्राम आ जाते हैं, देखो डायग्राम आप देख के ही जाना जब भी आप पढ़ रहे हो, पॉलीट्राइकम, मार्केंशियर, फिनेरिया, ये तीनों के डायग्राम्स आगे बनाने के लिए, ठीक है। अब नीचे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स इन हिमाचल प्रदेश, ये तो आपने पढ़ना ही था। पेरिस्टोम बिल्कुल मत छोड़ना। यूजेस ऑफ पीट मॉसेस, मॉस के यूज, पीट मॉस के यूज बता दो, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग द गैमेटेंजियल इंडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और क्या था, ब्रीफली डिस्क्राइब द गैमेटोफाइट ऑफ स्पैगनेल्स विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम, ठीक है। ये इतना थोड़ा हाई लेवल आ जाता है, वैसे तो इजी है ये, बट अगर नहीं करना है इसके आपके पास 3 क्वेश्चन ही जो भी हमने डिस्कस कर लिए, ये तीनों तो ब्रायोफाइट से ही बन गए, इतने ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मार्केंशियल्स को एक्सप्लेन करना है। देखो डिस्कस द ब्रीफ साइलेंट फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट, राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स इन द टेरिडोफाइट, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। राइट इलस्ट्रेटेड नोट्स ऑफ, किस पे इन तीनों पे नोट लिखने होंगे तो लिख लीजिए, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो फिर कुछ आपका बहुत सारी ऑप्शन है, 10 क्वेश्चन है पूरे, उसमें से आपको 5 करने हैं सिर्फ। न डिटेल अकाउंट ऑफ किसको, टायरोसीडा का। अब यहाँ देखिए एपोगेमी आ जाती है, देखो एपोगेमी, एपोस्पोरी छोड़नी नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टेरिडोफाइट नहीं छोड़ी है। पॉलीप्लॉइडी, हाइब्रिडाइजेशन, स्पेसिमेन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, ये भी एपोस्पोरी का पार्ट आ जाता है, एपोगेमी एपोस्पोरी का पार्ट, ठीक है। डिस्कस द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन इन स्पोरोफाइट एंड टेरिडोफाइट, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये एवोल्यूशन थ्योरीज क्या है आपके पास। अब माइंड लगाओ थोड़ा, हमने क्या पढ़ा था ऐसा, टीलोम थ्योरी, इसमें क्या लिखनी है आपने, टीलोम थ्योरी लिखनी है, तो टीलोम थ्योरी तो हमने छोड़ी नहीं थी, वो तो पढ़नी थी। तो आपके पास बहुत से इवन 7 क्वेश्चंस बन जाते हैं इजीली, इवन 7 ऐसे हो जाते हैं कि जो आते ही आते हैं, जो आपने सिलेबस कवर कर दिया, तो इतना इजी नहीं होता है इसका पेपर। सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe my channel, and if you want me to explain any topic, so please write down in a comment section, and thank you.